जैसा कि साथियों आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे थंबनेल देखे होंगे, बैनर देखे होंगे यूट्यूब का, तो आप लोगों को लगा लगा होगा कि जो है खान सर जो है चुनाव लड़ेंगे। जैसा कि आप मेरे थंबनेल देख के लोग समझिएगा, ठीक है ना। लेकिन खान सर भी एक ऐसा ही बात बोले हैं जिसके लिए हम चर्चा करेंगे। लेकिन साथियों, खान सर के बारे में खान सर क्या कुछ बोले हैं और चुनाव लड़ने से उनको क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, ठीक है ना। और जो है लड़ने से उसको जीत मिलेगा कि हार मिलेगा, देश के लोगों को मानसिकता कैसा है, चुनाव लड़ने के बाद उसको क्या जीत जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। और उसके बाद जो है खान सर क्या कुछ बोले हैं उसके बारे में, उसके बाद हम खान सर के मुझसे खुद सुनेंगे, ठीक है। साथियों, वीडियो में आगे बने रहने से पहले सबसे पहले जो आप इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट कीजिए। साथियों, आज हम बात कर लेते हैं खान सर का। खान सर जो है अपने क्लासरूम में लाइव क्लास पढ़ाते हैं ना, जो सर पढ़ाते हैं क्लास क्लास में, तो उसका उसमें सब बहुत कुछ चर्चा करते रहते हैं। तो अपने बिहार हुआ, फिर देश हुआ, जो है चुनाव लड़ने के बारे में बात कर रहे थे, फिर किसी और मुद्दे पर बात कर रहे थे, देश के लोग की मानसिकता क्या है। अगर मान लीजिए चुनाव को भी लड़ भी लिया जाए तो वो भी हार जाते हैं। देश के लोग ऐसे ही लोग को पसंद करते हैं। साथ ही खुलेआम तौर पे आपको हम बात करते हैं, घुमा फिरा के बात करने से फायदा नहीं है, ठीक है ना। खान सर खुलेआम बोल रहे हैं कि भैया देखिए, देश के लोगों को देश के लोगों को और बिहार के लोगों को वैसे लोगों की जरूरत है, वैसे लोग को चाहत पसंद करते हैं देश के लोग, ठीक है ना। जो उन्हें सिर्फ क्या चाहिए उनके लिए, उनको सिर्फ कुछ नहीं चाहिए। मतलब कि कोई भी मान ले कोई एमपी एमएलए बन जाता है तो उसका काम पूरा 5 साल में क्या होता है, ज्यादातर आप देखते होंगे उसको रोजी रोजगार, शिक्षा, रोड नली गली उसका उतना चिंता नहीं रहता है, ठीक है ना। उसको पता है कि भैया को चुनाव जितने के बाद करना क्या है। लोग को भी आशा वही चीज का रहता है। जैसे आपको मान लिया गांव समाज का मुखिया, मान लो चुनाव जीता होगा, मुखिया आपको गांव समाज का होगा, तो आप देखते होंगे, गौर करते होंगे कि जहां भी आपको माना समाज में कोई मान लो एक्सपायर हो गया, किसी का डेथ हो गया, कोई मर गया, ठीक है ना, तो उसके बीच वो पहुंच जाते होंगे, पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। चाहे कोई भी कार्यक्रम गांव समाज में हो या पूजा पाठ हो, ठीक है ना, जो भी तरह का प्रोग्राम होता है, ठीक है ना, वो आपको उस जगह पे आपको मिल जाएगा देखने को, ठीक है ना। ठीक है ना। देखते हैं कि नहीं देखते हैं आप लोग भी उनको इनविटेशन बुलाते होंगे कि भैया आइए, अपना जो है फीता काटिए, ठीक है ना। उसको स्पेशल चीफ गेस्ट की तरह उनको बुलाते हैं, वैसे वैसे लोगों को बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं। खान साहब बोलता है कि वैसे ही लोग की जरूरत है, ठीक है ना। क्यों? क्यों भैया, उनको मान लीजिए चुनाव समय आता है तो उसको क्या चाहिए। मान लीजिए, मान लीजिए कोई मुखिया चुनाव लड़ रहा है, मुखिया को पता है कि भैया उसको हम जनता को या फिर विधायक को, एमएलए एमएलसी को पता है कि भैया हमें जो है जनता हमें हमसे क्या चाहता है। उसको कुछ नहीं चाहिए। चुनाव का समय आता है तो वो अपना लड़का, तो भैया उसका जरूरी लड़का रहता है, भैया उसको क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस उसको जो है कुछ पैसा दे दीजिए, ठीक है ना। उन्हें जो है कुछ पैसा दे दीजिए, ठीक है ना, वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है, ठीक है ना। वो आपके लिए आगे पीछे घूमेगा, ठीक है ना। आपके लिए मतलब कि किसी गांव समाज में मान लीजिए किसी का मान लो कुछ हो गया है, ठीक है ना, मान लीजिए किसी का कोई मर गया है, या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया है, या फिर मान लीजिए कोई हॉस्पिटल में है, या फिर मान लीजिए कोई पुलिस प्रशासन की समस्या है, ठीक है ना। उस सब चीज में जो है उनसे हेल्प करवा लीजिएगा, आराम से कर देगा, ठीक है ना। उसके लिए चेला चपेटिया रखा है ना, विधायक मंत्री वही से रखता है ना, ठीक है ना। लेकिन अच्छे लोग की, जैसे मान लो कोई पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है ना, पढ़े लिखे लोग हैं जिनको समाज की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो आपके समाज के लिए जो बहुत अहम समस्या है, और वो आपको समाज को जो है ना मान लो, और उसको आप जिताते हैं तो वो आपको मान लो एमपी एमएलए मान लो सांसद विधानसभा लोकसभा जाएंगे, वहां पे देश के तमाम नेता मंत्री सब बैठे हुए होते हैं, जो आपके बात को सुन सकते हैं। चाहे जो भी समस्या आपके गांव समाज में, रोड नदी गली हो, या फिर स्कूल की व्यवस्था खराब है, हॉस्पिटल की व्यवस्था खराब है, रोड नहीं है, गली नहीं है, बहुत तरह की समस्या होता है, ठीक है ना। बच्चों को गांव से लोग पलायन करके बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, रोजी रोजगार नहीं है, बहुत तरह की समस्या होता है। उस चीज के लिए चर्चा कर सकता है। लेकिन हम लोग वैसे लोग को चुनते हैं जो पहले से जो बलात्कार हो, रेपिस्ट हो, गुंडा माफिया हो, दबंग हो, बाहुबली है ना, वैसे लोग आप लोग चुनते हैं कि नहीं, हम लोग चुनते हैं कि नहीं, सब लोग तो वही चुनता है। नहीं, वो उसमें दम, बंदा में दम है, सामने वाला हरा सकता है। या हिंदुत्व के लिए हो या मुसलमान के लिए, हर धर्म में जो है अपना अपना वो धर्म का लोग है, ठेका ठेका लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है ना, उसको कुछ करना नहीं है।
एक तरफ से मतलब एक तरफ से डराना धमकाना हुआ, ठीक ना, या मुसलमान हो या हिंदू में या सिख हो ईसाई में, ठीक है ना, बस धमकाना, डराना धमकाना होता है, ठीक है ना। मान लीजिए खान सर बोले हैं, ठीक है ना, खान सर बोले कि अगर हम भी चुनाव लड़ जाए ना, अगर हम भी चुनाव लड़ जाएंगे ना, हम भी हार जाएंगे, है ना, हम भी अगर लड़ जाएंगे तो हम भी हार जाएंगे। मतलब क्यों हार जाएंगे खान सर, क्यों हार जाएंगे खान सर से एक बार मुझसे आप लोग खुद जान लीजिए। हमारे जैसे विचारधारा वालों की अहमियत गांव के लोगों को कुछ भी नहीं। उसको चाहिए उसके घर में एगो आटा साने के डोंगा दे दे, एगो बाल्टी दे दे, 500 रुपया दे दे, 5 किलो भात दे दे। जब जैसा कि साथी आप खान सर के मुंह से खुद जाने के भी हम चुनाव क्यों हारेंगे, क्योंकि हमारे देश के लोगों को मानसिकता ही ऐसा है कि उनको हमारे श्राद्ध मरने हरने पहुंचे, कोई किसी का एफआईआर हो गया, पुलिस प्रशासन पकड़ के लग गया है, तो उस चीज में उसको छोड़ा दीजिए, उसके लिए वो करवा दीजिए, उसके लिए काफी है, ठीक है ना। उनको रोजी रोजगार से कोई मतलब नहीं है, स्कूल व्यवस्था कोई खराब है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। हॉस्पिटल की व्यवस्था खराब उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। और उसको पांच जैसे चुनाव के समय अपना बिहार में देखे होंगे कि ये 10-10 हजार रुपया दिया है सबके अकाउंट में, और ठीक है ना, अकाउंट में चुनाव से पहले वो दे दीजिए, वो काफी है, ठीक है ना। कुछ पैसा दे दीजिए, बाल्टी मतलब बकरी उकरी दे दीजिए, ठीक है ना। बहुत तरह की जो गाँव समाज के लोगों को चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि भैया देश में 20% ही लोग जो है सही से पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, 20%। 80% एक तरफ है, 20% एक तरफ है। तो भैया जहाँ जिसकी जनसंख्या जिसकी ज्यादा रहेगा, सरकार तो उसी का बनेगा। यही इसीलिए कांसेप्ट भी बोलता है अगर हम भी चुनाव लड़ जाएंगे ना, हार जाएंगे। यहाँ तक कि ये अपने देश का पूर्व प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह था, वो भी भारत के सबसे पढ़े लिखे एरिया है, जहाँ पढ़े लिखे लोग भी है, IAS ऑफिसर जिनको लगता रहता है, दिल्ली का एक एरिया है, नाम भूल गया, ठीक है, बोला जाता है, वहां से वो चुनाव लड़ रहे थे, अपना पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, वो पहली बार हार गए, तब उनको जो है राज्यसभा से उनको भेजा गया था, ठीक है ना। यहाँ तक अपना बिहार में देखिएगा, देखिएगा कि आपका आपका क्या नाम है, विपिन सर भी चुनाव लड़ रहे थे, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है ना, शिक्षक भी है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, हार गए, ठीक है ना, क्योंकि भैया देश के लोग को वैसे लोग नहीं पसंद करते हैं, ताकि आपके लिए आवाज उठा सके, वो नहीं चाहिए। जैसे कि आपका क्या केसी सिन्हा, वो भी चुनाव लड़े, वो भी हार गए। मनीष कश्यप जो कि वह हर पत्रकारिता जगत में एक ऐसा उछाल बवाल मचा दिया है कि चाहे जो भी समस्या है वो खुलेआम निस्वार्थ भाव से चुनाव आवाज उठाते हैं, उसको भी चुनाव हरा दिए। यहाँ तक कि प्रशांत किशोर जो चुनाव लड़े नहीं, उनको बहुत से लोग प्रत्याशी जो पढ़े लिखे लोग थे वो चुनाव लड़े, ठीक है ना, वो सब भी हार गए। लेकिन 1% भी जनसुराज में प्रशांत किशोर जी के पास ऐसे अच्छे लोग नहीं था जो चुनाव जीत सके, समझ रहे हैं ना। अच्छे लोग मतलब कि जिनको लोग गुंडा माफिया दबदबा बाहुबली हो, वैसे प्रशांत जी के पास नहीं था, इसलिए वो हार गए, ठीक है ना। तो आरोप प्रतिरोप तो लगता रहता है, लेकिन जैसा कि साथियों खान सर इसीलिए जो है उनको पता है कि भाई हम चुनाव लड़ेंगे भी हार जाएंगे, इसीलिए वो हमेशा उससे जब भी पूछा जाता है तो भैया बोलता है हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, ठीक है ना। ऐसा कि आप भी सुने होंगे, ठीक है ना, बोल भी दिए भैया चुनाव हमको लड़ भी जाएंगे तो हम हार जाएंगे, ठीक ना। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं भैया, आप लोग बाहुबली दबंग गुंडा माफिया बलात्कारी, फिर आपको आपके शराब में कोई पहुंच गया, शादी ब्याह में क्या होगा, शादी ब्याह में पहुंच जाना, ऐसे ही ना बात, प्रोग्राम किसी प्रोग्राम में पहुंच जाना, बस वैसे लोग चाहिए, ताकि आपके गांव समाज में जो समस्या है उसके लिए उसको मतलब भी नहीं, आपको मतलब है, दूसरों के हाथ मतलब रहेगा, इसीलिए जो है खान साहब बोलता है हमको चुनाव नहीं लड़ना है, जो आप जैसा कि आप उसके बारे में सुने हैं। तो साथियों आप लोग क्या चाहते हैं सच में, देश में खान अच्छे लोग की जरूरत है, या फिर जैसे राघव चड्ढा भी एक बार उठाया था ना आवाज, राघव चड्ढा का आवाज बैठा दिया गया ना, क्योंकि भैया वो अब कोई कम समय में जो है मतलब ऐसा सा मुद्दा जो लोग के आम जो जीवन की समस्या है उसको उठा रहे थे, लेकिन उसको भी आम आदमी पार्टी जो है उसको निष्कासित कर दिया गया, क्योंकि उनका अंदरूनी मामला है, क्या समस्या है। लेकिन जो ऐसा है कि भाई हम लोग देखे तो वह उसके हिसाब से भैया लोग ज्यादातर सपोर्ट तो भैया आपको राघव चड्ढा का ही करेगा, ठीक है ना। बाकी बात अंदरूनी समस्या उनका क्या है तो वो लोग ही जाने। बाकी बात आप लोग साथी इस वीडियो को शेयर लाइक और कमेंट कीजिए, फिर आपसे मिलते हैं, धन्यवाद।